जरा सोचिए, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में अकेले 100 अरब स्टार्स हैं और ऐसी अरबों गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो ऐसे में यूनिवर्स को लाइफ से भरा होना चाहिए, है ना? क्योंकि गणित तो यही कहता है। स्टैटिस्टिकली हमारा रात का आसमान किसी न किसी एंशिएंट सुपर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से भरा होना चाहिए था, जो लाखों सालों से स्टार्स के पार ट्रेवल कर रही हों। लेकिन रियलिटी क्या है? कुछ नहीं है। कोई सिग्नल नहीं, कोई ट्रेस नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरा, भारी, बेचैन कर देने वाला सन्नाटा। तो आखिर सब हैं कहां? वेयर इज एवरीबडी? यही सवाल एक बार फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने उठाया था और उनका लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। हमारी गैलेक्सी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि किसी भी सिविलाइजेशन के लिए इतना टाइम काफी था कि वो कम से कम अपने मशीन्स या प्रोब्स गैलेक्सी के हर कोने तक भेज सकते थे। और अगर सिर्फ थोड़े से स्टार्स के पास भी हैबिटेबल प्लैनेट्स होते तो इंसान के पहली बार आग जलाने से पहले ही लाखों सिविलाइजेशंस पैदा होकर खत्म भी हो चुकी होती। फिर भी हम डिकेड से ये सुन रहे हैं। हमने अपने बड़े बड़े रेडियो एंटेनास आसमान की तरफ तान रखे हैं, इस उम्मीद में कि कहीं से कोई आर्टिफिशियल सिग्नल या कोई हल्की सी विस्पर मिले। और हमें मिला क्या? कुछ नहीं, बस एक बहरा कर देने वाला साइलेंस। तो अगर ये यूनिवर्स पॉसिबिलिटीज का महासागर है तो हमें सिर्फ खालीपन क्यों मिलता है? यही है फर्मी पैराडॉक्स, और इसके जवाब शायद हमारे देखने की पर्सपेक्टिव बदल दें। पहली पॉसिबिलिटी, सबसे सिंपल मगर सबसे गहरी, द फिल्टर इज बिहाइंड अस, यानी हम पहले हैं या अकेले हैं। शायद नॉन लिविंग से लिविंग बनने की वो छलांग एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस था, एक ऐसा पासा जो इस पूरी गैलेक्सी में सिर्फ एक बार फेंका गया। या शायद असली मुश्किल ये है कि लाइफ से सिविलाइजेशन बनने तक का सफर इतना कठिन है कि इसे हर कोई पार नहीं कर सकता है। इस नजरिए से देखें तो हम ऑर्डिनरी नहीं हैं, हम एक मिरेकल हैं, एक बंजर कॉस्मिक डेजर्ट में खिला हुआ अकेला फूल। दूसरी पॉसिबिलिटी थोड़ी डार्क है, द फिल्टर इज अहेड ऑफ अस और ऑल अराउंड अस। क्या हो अगर ये यूनिवर्स एक घना, खतरनाक जंगल हो, जहां हर सिविलाइजेशन एक साइलेंट हंटर हो और अपना एग्जिस्टेंस जाहिर करना मौत को दावत देना हो, क्योंकि तुम्हें कभी पता ही नहीं होगा कि जिसने तुम्हें ढूंढा हो वो तुम्हारा दोस्त बनेगा या दुश्मन, जो खुद को बचाने के लिए तुम्हें खत्म भी कर सकता हो। इस दुनिया में साइलेंस एब्सेंस की निशानी नहीं है, ये डर की निशानी है। वो हैं, बस साइलेंट हैं और हमें देख रहे हैं। या शायद हम इस कॉस्मिक जू में उनके लिए सिर्फ चींटियों जैसे हैं और वो हमसे इतने आगे हैं कि हम उनकी इंटरेस्ट के लायक नहीं हैं। वो बस हमें दूर से ऑब्जर्व करते हों, जैसे हम किसी नई स्पीशीज को स्टडी करते हैं बिना उन्हें इंटरफियर किए। और फिर है सबसे डरावना जवाब, ये सबसे टेरिफाइंग आंसर है कि हर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन देर सबेर खुद को तबाह करने का रास्ता खोज लेती है, चाहे न्यूक्लियर वॉर हो, बेकाबू क्लाइमेट चेंज हो या एक रिबेलियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शायद यही हर इंटेलिजेंट लाइफ की डेस्टिनी है। इस नजरिए से जो साइलेंस हम सुनते हैं वो शायद अरबों फेल्ड सिविलाइजेशंस की गूंज हो, और हम शायद नेक्स्ट हैं उसी लाइन में, उसी एंड की तरफ चलते हुए। हम नहीं जानते कौन सा जवाब सच है, क्या हम पहले हैं, क्या कोई हमें देख रहा है, या हम भी उस लाइन में खड़े हैं जो मिटने वाली है। हर पॉसिबिलिटी सब कुछ बदल देती है। फर्मी पैराडॉक्स एक्चुअली उनके बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। ये कॉस्मिक साइलेंस एक विशाल मिरर है जो हमें उस अकेले नीले डॉट की तरफ देखने पर मजबूर करता है जिसे हमने अभी अभी जाना है, हमारा एकमात्र प्लैनेट। शायद ये साइलेंस एक मैसेज है, एक रिमाइंडर कि हमारा ये नाजुक एग्जिस्टेंस कितना अनमोल है और इसे बचाए रखना कितना जरूरी है।